हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल जिसमें मैं सिखाती हूँ बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो होगा हमारा दोहा डिज़ाइन। ये प्यारा प्यारा सा डिज़ाइन जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हमारा काम होगा और हम हर चीज़ अच्छे से सीखेंगे। फुल ट्यूटोरियल ही है हमारा। और सबसे पहले जो है हमें कलाई के आसपास एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ जाते हुए छोटे छोटे केरी बनाऊंगी, जो कि दिख रहा है आपको। एक उस साइड से मैंने केरी का निशान लिया और फिर एक मैंने ऊपर की साइड से जाता हुआ, फिर मैंने बस दोनों को ही हम कनेक्ट करते हुए मैंने केरी का निशान लिया। आप चाहो तो उसे राउंड शेप में भी कर सकते हो और दोनों के अलग अलग शेप भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि दोहा डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है अंदर के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये दोनों मेरे बस ये था कि मैंने एक डिज़ाइन देखा था, तो इससे पहले तो मैं बना चुकी हूँ कई दफ़ा दोहा डिज़ाइन और मेरा इंस्टाग्राम पे पहले पड़ा भी है। और अभी तो मैं मैंने देखा था किसी को लगाते हुए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये डिज़ाइन। मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मुझे इतना प्यारा लगा था, तो फिर मैंने वो सोचा कि हाँ, कुछ तो मैं भी बनाती हूँ दोहा डिज़ाइन। तो ये दो केरी मैंने जो बनाई है, तो एक नीचे की साइड है, एक ऊपर की साइड है, तो उनके हाथों पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने सोचा मैं बनाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं हर काम करूंगी इंशाल्लाह। तो आप देखते रहिएगा और अच्छी तरह से जो सीखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर सीख सकते हैं। तो पहले मैंने केरी बनाया, फिर नीचे से मैंने जो है हाफ मंडाला टाइप का ही अंदर से भरना है। तो भरना ये हाफ कर्व करते हुए मैंने 2-3 लाइन बनाया था। कर्व करते हुए फिर मैंने हम्स बनाया, डबल हम्स मैंने लिए, एक लाइन के ऊपर दूसरा हम्स बनाया। फिर मैंने चेरी डॉट्स बनाए, उसके ऊपर मैंने आउटलाइन किया है और उसके ऊपर एक बोल्ड लाइन भी किया है। अब इसको आउटलाइन करके मैं इसके ऊपर बनाऊंगी हम्स, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम्स बनाऊंगी मैं। और जब मैं अपने हाथों पे लगा रही थी तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, और जब मैंने उनके हाथों पे देखा ना तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगी। और फिर मैंने नीचे से बारीक हम्स लिए, फिर मैंने इससे ऊपर हम्स के ऊपर इससे थोड़े से बड़े पैटर्न्स में हम्स बनाया था मैंने। अब इसको भी हम कर देंगे बोल्ड, ठीक है। इसके ऊपर हम आउटलाइन लेंगे, क्योंकि बोल्ड के ऊपर आउटलाइन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर मैं इंडियन ट्रेडिशनल डिज़ाइन की ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी ये जो कीप बनी रखी थी ना, तो उन्हीं के हिसाब से बनी रखी थी। तो मेहंदी जो है ना बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप की हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिज़ाइन ना मेसी होता जा रहा था आगे। और डिज़ाइन लगाते वक्त में भी ना कोई बीच में आ जाता है, तो जब भी ना कुछ काम करते में मेहंदी हमेशा हो ही जाती है। अब मैंने ये डिज़ाइन बनाया तो इसके ऊपर मैंने बोल्ड काम किया, फिर मैंने आउटलाइन लिया और फिर मैंने जो कोना बचा हुआ था इसे हमसे मैंने पूरा कर दिया। अभी मैंने आउटलाइन नहीं की थी, इसके चारों तरफ हल्की हल्की लाइट ही बेसिक सा ही ड्रॉ किया था मैंने। अब इसके ऊपर जो है हम एक लाइन मोटा ड्रॉ करेंगे, मगर इससे पहले मैं एक लाइन जो है अच्छे से इसकी चारों तरफ ले लेती हूँ। मोटा लाइन बाद में कर दूंगी मैं, इससे मेरा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो मैं जो है सबसे पहले मैं इसका एक आउटलाइन ले लूँगी बारीक। अब इसके ऊपर मैं मोटा लाइन भी लूँगी, ठीक है ना। एक जो है आगे का पॉइंट निकालते हुए, यानी इसकी चोंच सा बनाते हुए हम इसकी लाइन को मोटा कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें सेम मंडाला जो हमने इस केरी के अंदर किया था ना, तो सेम प्रोसेस हमारा यही रहेगा। 3 बार मैंने कर्व करा और फिर मैंने इसके ऊपर हम्स लिया और फिर इसके ऊपर हम जो है बड़े पैटर्न्स डालेंगे। मैंने डबल लाइन हम्स की लिए, क्योंकि उस तरफ भी मैंने सेम जैसे हमने वहाँ पर लिया था, तो सेम भी हमें यहाँ पर यही काम करना है। अब मैं छोटे छोटे डॉट्स रखूँगी।
अब इस पर कर्व करते हुए मैं लाइन क्रिएट करूँगी ताकि मैं जब कुछ काम बोल्ड करूँ तो इससे मेसी ना हो। अब इसके ऊपर भी हम जो है आउटलाइन करेंगे। इसके ऊपर भी डबल लाइन हम्स का करना है। बस इसी तरीके से एक से दूसरे डिज़ाइन को रिपीट करना है और कुछ नहीं, क्योंकि इसको हमें पूरा मंडाला ही अंदर से मंडाले की तरह ही फिल करना है। जैसे हम मंडाला को करते हैं ना कि इसके ऊपर आप डिज़ाइन जो आपके समझ में आ रहा है वो डिज़ाइन आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने बड़े पैटर्न्स हम्स के डाले, फिर उसके अंदर मैंने डॉट्स रखा। अब इसे मैं बोल्ड कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैंने आउटलाइन करते हुए बाकी सब कोने में मैं हम्स बना दूँगी। अब हम जो है गैप बहुत कम रखेंगे, मतलब बहुत बारीक सा ही गैप रखना है, ज़्यादा गैप नहीं रखना है हमें लीव्स बनाते वक्त में। एक दूसरे के लीव्स जब हम बनाएंगे या तो मैंने जो है पहले राउंड शेप में एक लीव्स ले ली थी जहाँ जगह खाली थी केरी के अंदर राउंड में, और फिर उसके साइड से हमने लीव्स निकालना स्टार्ट किया। अब लीव्स जो है हम दोनों टाइप का रख रहे हैं। हम जो है राउंड शेप में भी रख रहे हैं ड्रॉप लीव्स, और हम पॉइंट शेप में भी रखेंगे अपना लीव्स। इससे क्या होगा, हमारा जो लीव्स है ना दोनों का बैलेंस बना रहेगा। और जो है अगर हम पॉइंट वाला करते हैं तो बहुत लॉन्ग आगे तक जाता रहता है। अगर हम इसमें राउंड शेप वाला लीव्स मिला देते हैं ना तो इसका जो है लॉन्ग नहीं जाता ज़्यादा और ये चारों तरफ फैल जाता, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, अब हमने दोनों लीव्स का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हम जो जितनी भी जगह है छोटी, इसको गैप को हम छोटी लीव्स से भर देंगे बस, क्योंकि गैप इतना बचा हुआ था कि अगर हम इसमें चाहते तो एक लीव्स डाल सकते थे, बट यहाँ पर मैंने जो है चेरी डॉट्स की मदद से ही मैंने उसको फिल कर दिया। अब यहाँ से भी एक लीव्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लीव्स निकालेंगे, इसके दूसरे साइड से भी लीव्स निकालेंगे। दोनों तरफ से हमें लीव्स सेम वही निकालना है कि हमने एक राउंड शेप का लिया, दूसरा हमने जो है पॉइंट वाला लिया, इसी तरीके से। और गैप जो है ज़्यादा हमें नहीं रखना है। और हाँ, एक बात और है कि लीव्स जब हम बना रहे होते हैं वो भी दोहा डिज़ाइन में, तो वो लीव्स काफ़ी बड़े साइज़ के होने चाहिए, काफ़ी मोटा साइज़ होना चाहिए उनका। तो यहाँ से भी हमने लीव्स बना दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब जहाँ जगह बच रही है ना तो वहाँ हम छोटे छोटे चेरी डॉट रख देंगे जहाँ जगह खुली हुई होगी। और जहाँ गैप मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ एक छोटा लीव्स, बहुत ज़्यादा छोटा लीव आ सकता है, तो मैंने वो भी डाल दिए। और जो है ना लीव्स उसमें सबसे ज़्यादा बोल्ड ही भरे जाते हैं, मतलब A to Z सारे लीव्स जो होते हैं दोहा के सारे बोल्ड होते हैं। बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने कर दिया अंदर से कुछ, तो मैं छोटे मोटे डेंटल्स जो भरने वाली डिटेल्स होती है ना, डेंटल्स जो मैं इस टाइम कर रही हूँ, तो कुछ लीव्स का मैं इस्तेमाल इन चीज़ से करूँगी और कुछ को मैं बोल्ड कर दूँगी। और जो है उसका पॉइंट जो है यानी कि इनकी आउटलाइन जो है मैं बोल्ड रखूँगी।
दोनों तरह के लीव्स हम इस्तेमाल करेंगे कि एक मतलब बोल्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम चारों तरफ से इसे फिल कर देंगे, जैसे ये बोल्ड लीव्स हो गई। और एक होगी डेंटल लीव्स जो कि अंदर से थोड़ा सा जो है थोड़ा सा खाली खाली सा डिज़ाइन रहेगा, शेडिंग जैसा कुछ। तो वो शेडिंग नहीं है, वो है हमारा डिटेल, जिसे हम डेंटल डिटेल्स भी बोलते हैं। तो ये हम अंदर भर फिल करने में काम आता है। तो अब इसके जो है ना आज चारों तरफ आउटलाइन कर दूंगी मैं। हम दोनों ही लीव्स का इस्तेमाल करेंगे और दोनों को ही, ऐसा नहीं है जो एक के बाद एक, आप चाहो तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी लीव्स है उसको आप डेंटल्स डिटेलिंग दे सकते हैं और छोटी लीव्स को आप बोल्ड कर सकते हैं, या तो आप अपनी मर्ज़ी से सबको ही बोल्ड कर सकते हैं। आप दोहा डिज़ाइन में बोल्ड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे घर की लाइट होती है ना, इससे जो चमक आती है ना मेहंदी में, तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिनिशिंग ही नहीं है। पर यकीन करो, लगने के बाद में ना जब मेहंदी ड्राई हो गई थी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। अभी जितने भी बड़ी बड़ी जो मुझे लीव्स लग रहे हैं ना, इसको तो मैंने कर दिया बोल्ड, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कुछ में मैं डिटेलिंग डालूँ छोटी छोटी बारीक, जो कि मैंने डाली भी है दूसरी तरफ। फिर हल्की सी आउटलाइन बना दूँगी, क्योंकि काम करने के बाद में आउटलाइन जो है ना थोड़ी सी मेसी हो जाती है। अब इसको बोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो अब इसमें मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग अंदर वही डाली। मैंने दोनों लीव्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें बोल्ड भी है और जिसमें छोटी छोटी डिटेलिंग भी, जो आपको दिख ही रहा होगा अंदर। तो कुछ इसी तरीके से मैंने सारे लीव्स का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर जब मैं लीव्स बना रही थी ना, तो हाथ को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि दूसरे साइड से ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसे मोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी ना मेसी हो गई थी बहुत ज़्यादा। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो है मुझे पता ही है और भी ज़्यादा मुझे जब मैं काम करूँगी तो ये ख़राब हो सकती है, इसीलिए मैंने इसे वैसा ही छोड़ दिया जैसे ये ख़राब हो गई थी, ये बनाने के बाद में हुई थी। फिर इसके ऊपर मैंने जो है लीव्स लिया, वही बड़ा लीव्स जो कि दोहा में हमेशा इस्तेमाल होता है। इसके बीच में जो जगह थी ना, सेंटर में जो खाली जगह थी, वहाँ से ही मैंने ट्रिपल लीव्स बनाए हैं, तीनों मतलब चारों तरफ फैले हुए। अब उसी के दोनों साइड से ही मैं लीव्स निकाल रही हूँ अंदर की तरफ से। और लीव्स जो है दोनों ही इस्तेमाल करने हैं, हमें पॉइंट वाला भी करना है, हमें राउंड शेप वाला भी करना है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि खाली जगह बची हुई है, उसमें आप थोड़ा सा जो है छोटा लीव्स आ सकता है तो वो भी फिल कर दीजिए, बड़ा लीव्स आ सकता है तो वो भी कर दीजिए। कभी कभी हमें जगह भी फिल करने के लिए लीव्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने जो जगह बच रही थी हमारी कैरी के तरफ से, तो यहाँ से भी मैंने लीव्स निकालते हुए दोनों लीव्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। छोटा लीव्स बनाया था, फिर इसके ऊपर भी मैंने एक जो है पॉइंट वाला लीव्स लिया। अब इसके ऊपर राउंड शेप लूँगी मैं, ये ज़्यादा दूर तक फैलाना नहीं है मुझे। अब इसके ऊपर जो है छोटा सा लीव्स आ सकता था, मैंने वहाँ पर जगह थी तो मैंने वहाँ से भी ले लिया। बस इसी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम बनाएंगे, आपकी जैसे जैसे जगह आपकी बनती जा रही है ना, तो उसी लीव्स उसी में फिल करते चले जाना है, ठीक है। ये नहीं देखना कि सेम जैसे अब इन्होंने बनाया है तो सेम मेरा भी यही होना चाहिए, नहीं, थोड़ा चेंजिंग आ सकती है, ठीक है, चेंजिंग आ सकती है। तो जैसे जैसे लीव्स मतलब आता जा रहा था तो मैं बनाती जा रही थी।
उसके बाद से मैंने जो है ऊपर का काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने फिंगर की तरफ से लिया, फिंगर पॉइंट की तरफ से मैंने जो है वहाँ से एक मेजरमेंट ले लिया था अच्छी तरीके से। फिर वहाँ के कोने पे से स्टार्ट करते हुए मैंने लीव्स का कोना निकाला। फिर मैं दूसरी फिंगर की तरफ के कोने पर से भी मैंने वैसा ही लीव्स निकाला, और फिर इसके बीच में से भी मैंने एक लीव्स निकाला। अब इनके दो पार्टीशन बन गए हैं। अब दोनों तरफ से मैं लीव्स निकालूंगी, ठीक है। जैसे जैसे आता रहेगा, राउंड शेप वाला छोटा है या बड़ा है, जैसा भी आएगा दोनों तरफ से। ये लीव्स मुझे इतना पसंद है क्योंकि जब दोनों तरफ से निकलता है ना, ये 3 लीव्स बना लो और फिर इसके पार्टीशन बढ़ जाते हैं ना, फिर लीव्स निकालो तो चारों तरफ मतलब फ्लावर भी क्या लगेंगे जो ये लीव्स लगते हैं खूबसूरत। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। और जब हम कुछ और डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, जैसे फ्लोरल डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो जब भी इन लीव्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जब भी ये गज़ब ढाएंगे, सच में यकीन करो। अब मैं आ गई थी दूसरी फिंगर की तरफ, तो वहाँ उसके कोने पर से भी मैंने कुछ इसी तरीके से लीव्स निकाला था। मैंने जो है पहले ही ड्रॉ करके लाइन रख लिया था। अब यहाँ से भी मैंने लीव्स निकाला पॉइंट वाला। अब यहाँ से राउंड शेप वाला लीव्स निकाल रही हूँ इसके ऊपर से। अब इसके साइड से भी ना सेम यही लीव्स निकालेंगे हम। अगर आप चाहो तो इसके बीच में से एक पार्टीशन निकाल सकते हो ताकि दोनों तरफ से बढ़ जाए, पर यहाँ पर मैंने कर चुकी थी, इसीलिए जो है मुझे अब जो है पार्टीशन नहीं करना था। जहाँ जहाँ जैसे जैसे लीव्स आएगी मैं वैसे ही लेते चली जाऊँगी। मैंने आपको बताया था ना, अगर खाली जगह मुझे मिलेगी ना लीव्स की, तो मैं उसे भी फिल कर दूँगी। तो सेम यही हो रहा था दोहरा डिज़ाइन में, ठीक है। तो आप भी, मैं बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ आसान तरीके से सीखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ हेवी तरीके से नहीं बताती हूँ, मैं जैसे सिंपल तरीके से जैसे मैं करती हूँ। हाँ, ये और बात है कि मुझसे नहीं बोलना आ रहा है, मगर मैं फिर भी बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी आपका काम आसान करूँ। तो जैसे जैसे लीव्स खाली जगह पे निकलती जा रही थी, तो सेम मैं वही काम करती जा रही थी। इस काम को जब मैं कर रही थी ना अपने पाम को, ये जो आपको दिख रहा है इसके पाम के ऊपर का हिस्सा, इस हाथ पर जो मैं काम कर रही थी ना, तो फिर इस बीच में कोई आ गया। फिर मैंने काम को वहीं रोक दिया। जब मैंने इसे फिल कर दिया था तो डिज़ाइन फिर बाद में इतनी बेकार सी हो गई थी, सब जगह से मेसी से होने लग गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर कोई आ जाए, आकर बैठ जाए, फिर उनसे बात करना भी ज़रूरी होता है और अच्छा नहीं लगता कोई आ जाए तो अपना काम करते रहो। तो फिर काम छोड़कर कैमरा बंद करके जब तक मेरी मेहंदी ख़राब हो चुकी थी, मैं दिखाऊंगी आपको, लास्ट में देखना। सब काम पर करे कराए पर ऐसा लगेगा जैसे बस। फिर मैं अपना काम करने लग गई थी और फिर मैंने फिल किया सारे लीव्स। कुछ बोल्ड करना था तो कुछ के अंदर मुझे थोड़ी सी डिटेलिंग डालनी थी। ये छोटी लीव्स जितनी भी हैं मैं सबको बोल्ड करूँगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं पर भी मेहंदी बनाना नहीं सीखा है। मैंने जो है हमेशा घर पे ही लगाना सीखा है। मैं किसी के पास नहीं गई और जाने की भी, अगर आप चाहो तो मतलब जा भी सकते हो, मगर जब यूट्यूब पर आपको कुछ चैनल ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपको डिटेलिंग सिखाए, उसमें से ही एक मेरा चैनल है जो मैं आपको हर तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगी। बस ये है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे भी। अभी बेशक से ही थोड़ा सा उठपटांग लग रहा हो,
पर जब बन गया था ना एकदम, तो बहुत ही गजब लग रहा था। फिर मैं आ गई थी अपने लिटिल फिंगर की लास्ट वाले लीव्स पर। तो वहाँ से भी मैंने कुछ ऐसे ही काम स्टार्ट किया था। फर्स्ट लीव्स पर मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग वाली जो डिटेल डाला था उस लीव्स के अंदर, डेंटल डिटेल, तो वो डाला था। उसके साइड की लीव्स को मैंने बोल्ड किया था। अब इसी तरीके से मैं सारे लीव्स जितने भी दिख रहे हैं तो उसको जहाँ मुझे बोल्ड करना होगा बोल्ड करूँगी, और जहाँ मुझे डेंटल डिटेल्स डालना होगा तो उसे मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ हम दोनों लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटा सा इस पर मैंने डाल दिया था। अब जो ये बड़ी लीव्स दिख रही है ना, तो उसमें भी मैं ये इस डिटेल का नाम है डेंटल डिटेल्स। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रही है। तो इस डिटेल का नाम ये है। ये इसलिए भी है क्योंकि ये इस तरीके से जैसे पेड़ की छाल नहीं होती है ना, तो इस तरीके से उभरी हुई ये डिज़ाइन कुछ बनानी होती है, तो इसका नाम ही डेंटल डिटेल्स बोलते हैं इसको। इस डिटेलिंग को ही ये नाम है। तो जब हम डिटेल्स को भरते रहेंगे, और आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम आउटलाइन नहीं करेंगे ना, तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी।
और थोड़ा सा काम रह गया था हमारा। फिर ऊपर फिंगर की तरफ काम करना है। बस ये तो फ्लावर लीव्स बस हमें इतना ही लेना है जितना इसमें दिख रहा है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ डिटेल नहीं डाला था लीव्स का भी। फिर मैंने फिंगर के ऊपर से ही डिज़ाइन को उठाना स्टार्ट कर दिया था और करना भी सिर्फ फिल वही है जैसे मंडाला में हमने जो अंदर फिलिंग की है, तो सेम प्रोसेस हमारी फिंगर पर ही जाएगी। फिंगर पे भी वही डिज़ाइन जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको थंब की तरफ जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, आपको थंब की तरफ जो लीव्स दिख रहा है छोटा सा, तो ये मेरी इतनी ख़राब हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ तक डिज़ाइन पर आ गई थी ना, तो फिर कोई आ गया। अब मैं उनकी फिर जब कोई आ जाता है ना, तो फिर काम अच्छा नहीं लगता करना, खुद को भी अच्छी शर्म सी आती है। तो मैं उनके पास बैठ गई। बस ऐसे ही ना बैठे बैठे जब थोड़ा सा भी सब कुछ ठीक ठाक था, फिर और ज़्यादा मेसी हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो गया था काम। तो फिंगर पे हमारा कुछ यही डिज़ाइन होने वाले हैं। फिंगर पे कोई लीव्स नहीं आएंगे, यही डिज़ाइन आएंगे सारे। तो यहाँ पर हमने जो है कर्व करते हुए 2-3 लाइन ली, फिर हमने उसके ऊपर हम्स बिठाए, फिर उसके ऊपर हमने छोटे छोटे डॉट्स डाले, फिर डॉट्स के ऊपर कर्व करते हुए हमने उसको आउटलाइन किया, फिर इसके ऊपर की लाइन को बोल्ड कर दिया, फिर आउटलाइन बना दिया। बस इस तरीके से हमारा काम चलेगा। तो सेम देखते रहिएगा, इसको भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी मंडाला। फिंगर के बीच में से मैंने जो है 3 लाइन हाफ सर्कल बनाया, ठीक है। फिर इसके ऊपर से मैं हम्स बना रही हूँ, कम से कम डबल हम्स हम लेंगे इसमें। ये डबल हम्स कर दिए हमने इसके ऊपर। अब जो है हम इसके ऊपर थोड़े से हमसे बड़े वाले पैटर्न्स डालेंगे, जो कि हम्स की तरह ही होंगे। और पहले चेरी डॉट्स रखे, अब इसके ऊपर वही रखेंगे हम आउटलाइन। आउटलाइन को जो मैंने बनाया है कर्व के ऊपर, अब इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर जो है हम हम्स बनाएंगे फिर से। अब इसके ऊपर बड़े पैटर्न से हम्स वाले लेंगे हम। इसके ऊपर बोल्ड लाइन रखूँगी, क्योंकि जो है ना ये पैटर्न्स हाईलाइट होंगे फिर अगर इसके ऊपर बोल्ड लाइन कर देते हैं तो। कर दिया हमने इसका आउटलाइन। फिर से वही स्टार्ट कर देंगे, हम हम्स बनाएंगे, फिर हम्स से बड़े वाले पैटर्न्स डालेंगे। सेम प्रोसेस लोड फेर के वही आएगा, क्योंकि आगे और डिटेल आप चाहो तो कुछ और भी फिल कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको कुछ और दिमाग में आ रहा हो। पर मुझे कुछ ऐसी ही मंडाला टाइप का बनना था यहाँ पर। इसके ऊपर के लाइन को मैं बोल्ड कर दूंगी। आउटलाइन देना है। फिर हम्स बनाऊंगी मैं आउटलाइन के ऊपर।
ये मेरा जो है ऑफ कि थंब की तरफ जो है ना मेरा एक लीव्स ख़राब हो चुका था, जो कि बहुत ही बेकार लग रहा था सच में, पर बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था मेरा डिज़ाइन। अब यहाँ से भी हम कंप्लीट करेंगे। अब आ गए थे हम अपने लास्ट फिंगर पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइरल करा छोटा सा, और कोने पर इसके, फिर उसके ऊपर की लाइन को बोल्ड किया, फिर आउटलाइन करते हुए मैं यहाँ पर हम्स बना रही हूँ। इसके ऊपर की लाइन को बोल्ड कर दूंगी मैं। इसके कोने को भी फिल करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है ना फिनिशिंग नहीं आती, बहुत बुरा लगने लगता है। और इसके ऊपर की आउटलाइन बनाऊंगी। तो यहाँ हो चुका है मेरा काम पूरा। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा काम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय।